नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ बीईओ और अन्य सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके प्रमुख अधिवेशन। तो इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अधिवेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है उन सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा बनता है, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको बताया जाएगा कि किस अधिवेशन से कौन से प्रश्न जो है पूछा जाता है और कैसे प्रश्न जो है बनते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला जो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में ही हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और यह कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और यहाँ पे जगह का नाम भी दिया गया है, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ था यह। और ये आपका महाराष्ट्र मुंबई में है। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे उसमें? तो 72 प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद जो है समकालीन गवर्नर जनरल जो थे पहले अध्यक्ष के समय या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय, वह लॉर्ड डफरिन थे। ये भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी याद रखिएगा। और प्रमुख नेता जो उपस्थित थे उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उपस्थित नहीं थे उसमें। बाकी सभी जो कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी से लेकर के सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कांग्रेस के संस्थापक भी रहे हैं। तो यदि पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वह थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में बता दें कि ये जो है स्कॉटलैंड के मूलतः निवासी थे और ये 1906 ईस्वी तक 1906 तक जो ये कांग्रेस के जो है महामंत्री के पद पर यह कार्यरत भी रहे और ये मूलतः जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इनके बारे में जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें लाला लाजपत राय ने एक कथन भी कहा था कि ह्यूम जो है ये स्वतंत्रता के पुजारी और उनका हृदय जो है भारत की दुर्दशा पर रोता था। एक कथन जो है ह्यूम के संदर्भ में कहा गया था, किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। तो पहले अधिवेशन से आपको क्लियर होगा, इतने प्रश्न जो है बनते हैं। आप याद रखते हैं कि पहला अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का? तो 1885 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और यह किस स्थान पे हुआ? तो बम्बई में हुआ। और किस जगह पे हुआ? जगह का नाम यदि दिया जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये आयोजित हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन से नेता वहाँ पे उपस्थित नहीं थे? तो जो प्रमुख नेताओं में थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय उपस्थित नहीं थे। और उस समय सचिव कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए.ओ. ह्यूम थे। तो इतना सारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पहले अधिवेशन से। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आप देख सकते हैं दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और यह किस स्थान पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इसमें आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था इसी अधिवेशन में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपस में
विलय हो गया था। और इस अधिवेशन में देखा जाए तो 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसमें 434 जो है लोगों ने भाग लिया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो स्थापित था इंडियन एसोसिएशन का इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस में विलय हो गया था। और कांग्रेस जो है स्टैंडिंग कमेटियों का गठन महत्वपूर्ण शहरों में किया गया था। और तत्कालीन जो वायसराय थे तो इस समय भी वायसराय वही थे, लॉर्ड डफरिन। इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी यानी कि भोज पर आमंत्रित भी किया था। तो दूसरे अधिवेशन से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी। ये पहले जो पारसी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और किस जगह पे हुआ, कलकत्ता में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, तो 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा अधिवेशन देखते हैं, 1887 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और यह किस जगह पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, मद्रास यानी कि चेन्नई में। तो इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रख सकते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न जो बनेगा आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इनका नाम याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन से अधिवेशन में, तो तीसरा अधिवेशन था, 1887 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में। पहला अधिवेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि यह बम्बई में हुआ था 1885 में, दूसरा 1886 में कलकत्ता में, तीसरा 1887 मद्रास में। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसे आप याद रख सकते हैं। तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस में प्रवेश के लिए आम नागरिकों से अपील भी की गई थी इसी अधिवेशन में, और सरकारी अधिकारियों की इसमें आलोचना की गई थी तीसरे अधिवेशन में। और पहली बार कांग्रेस मंच पर जो है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था तीसरे अधिवेशन में, याद रखिएगा। और प्रथम बार जो है अंग्रेज शासकों एवं अधिकारियों की कटु आलोचना भी प्रारंभ की गई थी, जिससे अंग्रेज शासक कांग्रेस से वह नाराज हो गए थे तीसरे अधिवेशन में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है याद रख सकते हैं। प्रश्न जो बनेगा यहाँ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। और एक प्रश्न और जो बन सकता है या पूछा जाता है कि पहली बार कांग्रेस मंच पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, तो तीसरा अधिवेशन में किया गया था। अगला आप देखते हैं चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। और यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, चौथे अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में। किस सन में हुआ, 1888 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जो जॉर्ज यूले ने किए थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, तो चौथा अधिवेशन। कब, 1888 ईस्वी में। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था चौथे अधिवेशन में, तो अब संख्या जो है बढ़ती जा रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अधिवेशन में जो प्रतिनिधि थे, इसमें 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था चौथे अधिवेशन में। पहले अधिवेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि 72 प्रतिनिधि केवल भाग लिए थे। दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और वहीं पे यदि हम चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, इसमें 1248 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इसमें लाला लाजपत राय ने जो है एक स्टेटमेंट भी दिया था चौथे अधिवेशन में कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। ये कथन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। कब, तो चौथा अधिवेशन 1888 में कहा गया था इलाहाबाद में। तो ये भी पूछा जाता है कि यह कथन किसका है कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये बोला गया था। और सबसे पहली बार जो है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच पर हिंदी में भाषण दिया था। किस अधिवेशन में, तो
चौथे अधिवेशन में। तो सबसे पहले जो लाला लाजपत राय थे हिंदी में भाषण दिए थे किस अधिवेशन में, तो चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले किए थे। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, पहला याद रखिएगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले थे। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ था। किस सन में हुआ, 1888 में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 1248 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। तो चौथा अधिवेशन में कहा गया था, किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इतना प्रश्न जो है पूछा जा सकता है चौथे अधिवेशन से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है 1890 ईस्वी में हुआ था, फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता किए थे, कलकत्ता अधिवेशन। तो ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे 1890 ईस्वी में जो हुआ था, ये छठवां अधिवेशन था। 1890 ईस्वी में जो हुआ था ये आपका छठा अधिवेशन था। 1890 में जो हुआ था ये आपका छठा अधिवेशन था, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये कौन सा अधिवेशन था, छठा अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। किस सन में, 1890 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से एक ही प्रश्न जो है आपसे बन सकता है कि कांग्रेस का छठा अधिवेशन कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी छठे अधिवेशन की, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और एक प्रश्न जो बन सकता है कि किस अधिवेशन में जो है पहली महिला स्नातक जो कि कादम्बिनी गांगुली थी, इन्होंने संबोधित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को, तो छठा अधिवेशन, ये याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद 1896 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था, और ये भी आपका कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाला, पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था। तो 1896 में हुआ था 12वां, यदि ये देखा जाए तो क्रम से 12वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1896 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे, रहमतुल्लाह सयानी। कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इसमें कुल 784 प्रतिनिधि भाग लिए थे इस अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। तो प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 12वां अधिवेशन था 1896 ईस्वी में कलकत्ता में। तो एक प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय गीत आपको पता होगा कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यही है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है। और इसके रचयिता जो हैं भारत वंदे मातरम के, वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र जो है चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के जो है रचयिता हैं, यानी कि रचनाकार हैं। और यह लिया गया है उनके जो उपन्यास है आनंद मठ से यह लिया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है बनता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कहाँ से लिया गया है, या इसकी रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और उन्हीं का उपन्यास है आनंद मठ, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट आपका 1905 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में। इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आपका कि पहली बार बंग भंग की आलोचना किस अधिवेशन में की गई, तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, बनारस अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और आपको पता होगा बंगाल विभाजन हुआ था कब, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसका विरोध भी किया गया था और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था इसी अधिवेशन में। तो स्वदेशी और बहिष्कार किया गया इस अधिवेशन में। आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि बंगाल विभाजन के समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, और जो 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 758 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और स्वदेशी और बहिष्कार
शब्द का प्रयोग जो है इसी अधिवेशन में किया गया था। और जो है इसमें लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। जो बहिष्कार व स्वदेशी के प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखे गए थे, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था इस अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच से पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के मंच से पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1906 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। यदि क्रम से देखा जाए तो ये 22वां अधिवेशन था। 1906 का 22वां अधिवेशन था। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति है, घोषित किया गया था। तो जो प्रश्न बनेगा यहाँ से आपको पता होगा, इसमें देखा जाए तो 1663 प्रतिनिधि भाग लिए थे। जो 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1906 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें 1663 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी, बहिष्कार और स्वशासन तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पास किए थे। इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें बहिष्कार व स्वदेशी के प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। लेकिन जो अगले वर्ष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1906 ईस्वी में, इसमें बहिष्कार व स्वदेशी और स्वशासन तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव इसमें पास कर दिए गए थे। फिर है आपका 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। ये आपका सूरत में अधिवेशन हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसमें? तो नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। और सूरत अधिवेशन था ये, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। और इसमें 1600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। और फूट का कारण यह था कि कांग्रेस के गरमपंथी नेता स्वदेशी आंदोलन का जो है देशव्यापी प्रसार चाहते थे, जबकि नरमपंथी नेता जो थे उसका प्रचार केवल कलकत्ता तक रखना चाहते थे। और जिन्ना ने इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल हुए थे। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि जिन्ना कब या किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में शामिल हुए? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था सूरत अधिवेशन के समय? तो 1600 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ 1907 ईस्वी में। किसमें? तो नरम दल और गरम दल में। आगे चल के आपको बताया जाएगा कांग्रेस का विलय भी हो गया था 1916 ईस्वी में, जो कि लखनऊ अधिवेशन था। तो उसे हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। आपको पता होगा कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था। तो इस अधिवेशन में विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था कि इस अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड उपस्थित थे। और यह पहला नेक्स्ट है आपका 1915 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखने वाला, लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। और यदि क्रम से देखा जाए तो ये 30वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 30वां अधिवेशन था ये। और इस अधिवेशन के जो प्रमुख तथ्य हैं, तो इस अधिवेशन में बम्बई के गवर्नर जेम्स मेस्टर उपस्थित हुए थे और उन्होंने भाषण भी दिया था। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के गरमपंथियों को वापस कांग्रेस में लिया जाए। जो बम्बई में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथ जो दो दलों में विभाजन हो गया था 1907 में।
तो इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के गर्मपंथियों को जो है वापस कांग्रेस में लिया जाए। केवल जो गर्मपंथी या गर्म दल के नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे उस टाइम 1907 में, जो सूरत विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन उस समय। तो इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उनको फिर वापस जो है कांग्रेस में विलय उनका कर लिया जाए। तो ये निर्णय लिया गया था। तो फिर जो आगे है 1916 ईस्वी में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार जिनको कहा जाता है। और ये कब हुआ अधिवेशन? तो लखनऊ में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये लखनऊ अधिवेशन 1916 का। और एसी मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। नरम दल और गरम दल का एकीकरण, यानी कि नरम दल और गरम दल अब एक हो गए, उनका कांग्रेस में फिर से जो है विलय हो गया। तिलक और एनी बेसेंट को प्रयास से कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है इसी अधिवेशन में समझौता हुआ। किनके प्रयासों से? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से जो है इसी अधिवेशन में समझौता हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। किनका नारा है सबसे पहले याद रखना है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। किस अधिवेशन में इन्होंने कहा था? तो 1916 ईस्वी में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, यदि क्रम से देखा जाए तो ये 31वां था, 31वां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। और यह हुआ था लखनऊ में 1916 ईस्वी में। तो इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं अब 1917 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, एनी बेसेंट इसमें अध्यक्ष चुनी गई थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो जो सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है या हमेशा पूछा भी जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो श्रीमती एनी बेसेंट थीं। और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था उसमें अध्यक्ष चुनी गई थी। और यह कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ जब उसके किसी अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला, जो कि विदेशी महिला थी एनी बेसेंट, इनके द्वारा की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता जिसे कह सकते हैं तो एनी बेसेंट, ये मूलतः आयरलैंड की थी। ये किस देश की निवासी थी? तो मूलतः ये आयरलैंड की निवासी थी और ये आयरिश महिला थी। तो यहाँ से एक ही प्रश्न जो है हमेशा बनता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। और किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था? तो 1917 ईस्वी में जो हुआ था 32वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इनको अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है आपका 1920 ईस्वी में हुआ था नागपुर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता किए थे वी राघवाचारी। और ये क्रम से देखा जाए तो 35वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने पहली बार इसमें देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी इसी अधिवेशन में और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। इससे पूर्व सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई थी। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1920 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1920 ईस्वी में हुआ था नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन करने की पुष्टि कर दी और आंदोलन की बागडोर जो सौंपा गया था वो गांधी जी को सौंपा गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए और मजदूरों को संगठित करने की आवश्यकता से संबंधित इसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो इतना जो है प्रश्न यहाँ से बन सकता है। फिर है आपका अगला 1924 ईस्वी में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो 1924 ईस्वी में जो हुआ था अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी और ये बेलगांव में हुआ था जो कि कर्नाटक में है। और यदि देखा जाए तो क्रम से यदि देखा जाए तो यह था आपका 39वां अधिवेशन था ये, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और महात्मा गांधी
इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तो वो था 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन, और ये आपका 29वां अधिवेशन था। और महात्मा गांधी आजीवन एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार जो है स्वराज पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश लें और सरकार की नीतियों का विरोध करें। आपको पता होगा कि 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसी अधिवेशन में उनको यह अधिकार दिया गया था कि जो है स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर, यानी कि कांग्रेस से तो वो अलग होकर के नई पार्टी बनाए थे जो है स्वराज पार्टी, लेकिन उनको ये अधिकार दे दिया गया कि ये कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में वो विधानमंडल में प्रवेश लेंगे और सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। फिर अगला जो है आपका जो 1925 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी और कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने जो कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था, और क्रम से देखा जाए तो ये 40वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। याद रखिएगा इसमें प्रथम भारतीय शब्द जुड़ जाएगा, और केवल प्रथम महिला पूछा जाए तो वो आपका एनी बेसेंट होंगी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला जो थी वह सरोजनी नायडू थी, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की थी और वो पहली विदेशी महिला यानी या पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला, भारत की जो रहने वाली महिला वो अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में, और ये था 40वां, क्रम से देखा जाए तो 40वां अधिवेशन था। और यह पहला अवसर था जब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी भारतीय महिला ने की थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसी अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। और हसरत मोहानी द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज, किसके द्वारा, तो हसरत मोहानी के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, परंतु जो है पारित नहीं हो पाया था इस अधिवेशन में। तो प्रश्न बनेगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो हसरत मोहानी के द्वारा, कब, तो 1925 ईस्वी में, लेकिन पारित नहीं हो पाया था यह। फिर है नेक्स्ट आपका 1927 ईस्वी में, जो 1927 ईस्वी में हुआ था मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन, एम ए अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया इसी अधिवेशन में, और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। साइमन कमीशन का गठन तो हो गया था 1927 में ही, लेकिन भारत में कब आया, तो 1928 ईस्वी में आया था। लेकिन जो है आपको पता होगा कि 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ यह मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन की, तो एम ए अंसारी ने किया था। और इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी इसमें पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1929 ईस्वी में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और यदि देखा जाए क्रम से तो ये 44वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन में की गई 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो और इसी अधिवेशन में जो है आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप भी निश्चित हुआ इसी अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया गया, और 26 जनवरी की तिथि को प्रतिवर्ष इसी दिवस के रूप में मनाने का भी निश्चय
किया गया था। तो इसीलिए आपको पता होगा कि 26 जनवरी को हमेशा जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आपसे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1931 में हुआ कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया इसी अधिवेशन में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। ये डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। और कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। और इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई थी। इस अधिवेशन में पुनः कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पारित किया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए थे। और गांधी जी के द्वारा इसी अधिवेशन में कहा गया कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसका कथन है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो महात्मा गांधी ने ही कहा था। किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इतने प्रश्न जो है यहाँ से बन। नेक्स्ट है आपका 1936 ईस्वी में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जो कि अप्रैल महीने में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था इसी अधिवेशन में। और जो है उन्होंने कहा था नेहरू जी ने कि हाँ, मैं जो है समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछा गया एक बार परीक्षा में कि ये किसका कथन है कि हाँ, मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। यदि क्रम से देखा जाए तो ये 49वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहाँ से एक ही जो है प्रश्न बन सकता है, इसे याद रख सकते हैं आप। और नेक्स्ट है आपका 1937 ईस्वी में हुआ था फैजपुर अधिवेशन। यहाँ पे 36 नहीं 1937 होगा, जो कि दिसंबर महीने में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। फैजपुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है यह। और यह प्रथम अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो वह था फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन जो है गांव में हुआ और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मजदूरों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए थे। और यह पहला अवसर था कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो है किसानों से संबंधित कांग्रेस के द्वारा 13 सूत्री प्रस्ताव भी जो है पारित किया गया था। तो इसे याद रख सकते हैं। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ, 1937 में। फैजपुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ, तो वह था फैजपुर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी का है हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में ही। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाला है, यह भी अधिवेशन जो था ये गांव में हुआ था। जो हरिपुरा है ये आपका गुजरात में है, ये गुजरात का एक गांव है। तो ये भी आपका गांव में हुआ था, लेकिन पहला जो अधिवेशन था गांव में हुआ था, तो वह था फैजपुर अधिवेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी रजवाड़ों से न जुड़ने वाली नीति का त्याग कर दिया, अर्थात रजवाड़ों को भी कांग्रेस में सम्मिलित किया गया था इसी अधिवेशन में। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति, या जिसे कह सकते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन भी किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया, पूछा जा सकता है। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और किसके द्वारा ये गठन किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो इतना याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में, जिसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दिए जाने के बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी। और त्रिपुरी कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है यह। और ये क्रम से देखा जाए तो यह आपका 52वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी, यानी कि गांधी जी ने जिसे जो प्रत्याशी बनाया था वह थे पट्टाभी सीतारमैया, तो उनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब? 1939 ईस्वी में। और इनके त्यागपत्र के पश्चात जो बाकी दिन बचे थे शेष अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुना गया था। तो जब पहली बार जो है त्रिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष जो चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो गांधी जी थे वो अपने प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को जो है लड़ाए थे, और जिसे गांधी जी जो है नाराज़ हो गए सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 ईस्वी में। बाद में अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष चुन लिया गया। तो प्रश्न जो बनेगा आपसे पूछा जाएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939 ईस्वी में। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद यदि ऑप्शन में रहेगा, या फिर सुभाष चंद्र बोस, तो कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में। यदि ऑप्शन में आपका दोनों रहे तो सुभाष चंद्र बोस को आपको जो है सही करना है, क्योंकि पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, बाद में उनके इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो इतना आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे आचार्य JB कृपलानी। तो प्रश्न जो बन सकता है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है, आज़ादी के समय JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय या आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और जो है मेरठ अधिवेशन में यह हुआ था 1946 ईस्वी में। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य था यही था आपका। और यदि क्रम से देखा जाए तो ये आपका 55वां अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन था। और भारत की आज़ादी की घोषणा के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि इसी समय भारत की आज़ादी की घोषणा भी की गई थी, तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। तो एक प्रश्न यहाँ से हमेशा बनता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता की घोषणा के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और वो कौन सा अधिवेशन था तो जिसमें JB कृपलानी अध्यक्ष बने थे? तो मेरठ अधिवेशन था 1946 ईस्वी का। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको जो है एक बार फिर से जो है रिपीट करा दिया जा रहा है। सबसे पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तीसरा 1887 में हुआ मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 में हुआ चौथा, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वह। फिर आपका हुआ था 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता उसमें अध्यक्ष थे। फिर आपका 1893 लाहौर अधिवेशन, जिसमें फिर दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद हुआ था आपका 1905 का बनारस अधिवेशन, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जिसके अध्यक्ष थे, और स्वदेशी की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। फिर 1906 में आया कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था इसी अधिवेशन में। और फिर है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन पहली बार सूरत अधिवेशन में ही हुआ। फिर आपका आया 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें AC मजूमदार जो कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ जो है मिलन हुआ था इसी अधिवेशन में।
और 1917 का फिर कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर 1923 का दिल्ली जो कि विशेष अधिवेशन था, उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, 1923 में उनको जो है अध्यक्ष चुना गया था। फिर 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। एक ही बार जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन का, गांधी जी द्वारा। फिर 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद आपका लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और फिर आपका 1936 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता किए थे। फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, जो कि पहली बार गांव में ये अधिवेशन हुआ था। और फिर आपका 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, अध्यक्ष चुने गए थे। और बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। फिर मेरठ अधिवेशन 1946, जिसमें जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के समय, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय भी यही अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। तो इतना सारा जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन जहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपको बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।